क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का HT न्यूज चैनल में खैर मकदम है। मैदान गदीर, दारुशिफा ग्राउंड, जामा मस्जिद और अलावा सरतूख आशुरखाना के सामने खुली अराजी पर जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जाती है। बड़ी तादाद में हुजूम का शिरकत यहाँ पर होती है। रमज़ान के मुकम्मिल महीने शब मेराज, शब कदर, शब बारात और ईदैन की नमाज़ों के लिए बड़े मज़ाहबी इज्तिमात का यहाँ पर हुजूम देखा जाता है। अलावा सरतूख आशुरखाना विरसा की इमारत 400 साल पुरानी एक मजहबी इज्तिमा मजालिस रोज़ाना 1 मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक की जाती है। हर जुमेरात और जुमे को लोग वहां ज़ियारत के लिए आते हैं और मजलिस बीबी का अलम का जुलूस 10 मुहर्रम आशूरा को सरतूख अलावा के अंदर आता है और इसी शाम को बड़ी तादाद में लोग वहां पर शाम गरा मजलिस के लिए जमा होते हैं। अलगम मियारूब्स के साथ बहुत से जुलूसों के अलावा सारा साल सरतूख अलावा के अंदर जाता है। अहम तारीखें जिन पर सरतूख अलावा और बाहर के अहाते में मजहबी सरगर्मियाँ होती है: 10 मुहर्रम शाम गरीबान, 19 और 20 मुहर्रम, 24 और 25 मुहर्रम, 2 सफ़र, 8 और 11 सफ़र, 17 से 19 सफ़र, अरबैन 20 सफ़र को सरतूख के अंदर एक बहुत बड़ा हुजूम जमा होता है और तमाम सड़कें भीड़ से बंद हो जाती है। सफ़र के महीने में 8 रबीउल अव्वल को एक बहुत बड़ा जुलूस ग्राउंड से निकाला जाता है और लग जाता है और मातम के आखिरी दिन अंदर और बाहर मैदान और आसपास के तमाम इलाकों में होता है। आवाम के साथ सड़कें ब्लॉक हो जाती है। कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं। 17 रबीउल अव्वल नबी व इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पर जुलूस का एहतमाम किया जाता है। लोग ख़ास नमाज़ों और नमाज जनाज़ा के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं और ख़ास मौक़ों पर खाना पकाया जाता है और वहाँ पर हज़ारों लोगों में तक़सीम भी किया जाता है। अहम मजहबी मौक़ों पर शिया तंजीमें, अफराद मौला अली, इमाम ज़ामिन, कोहे क़याम, गोलकुंडा आशुरखाना जाने के लिए मोमिन लोगों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाता है। हाजियों और आज़मीन को एयरपोर्ट तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत फराहम की जाती है। मशहूर फुटबॉल क्लब अब्बास यूनियन फुटबॉल क्लब इस ग्राउंड पर कई दहाइयों से मैचेस और ट्रेनिंग का इनेकाद करते आ रहा है। इस क्लब ने मशहूर कई सारे खिलाड़ियों को पैदा किया है जिन्होंने रियासत के लिए खेला और मुल्क की नुमाइंदगी की, जिनमें शब्बीर अली और हुसैन आबिदी वगैरह काबिल ज़िक्र है। पेश है HT न्यूज़ चैनल की यह खुसूसी रिपोर्ट। ओके, आदाब, मैं सारा मैथ्यूज हूँ। अब कमेटी के लोग बहुत सारे बातें करे आपसे कि घर जा रहे, मकाना जा रहे, बिजनेस जा रहे, मजहबी इमारत वगैरह, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स वो पूरे अफेक्ट होने वाले हैं। पर मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। पहली बात जो है, NVS रेड्डी जो MD है हैदराबाद मेट्रो रेल का, उनको कोई हक नहीं है ये लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत से। लैंड एक्विजिशन जो है सिर्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं और देन दे विल गिव इट टू द मेट्रो। तो ये जो कह रहे कि 80% से ज्यादा लोग ऑलरेडी अग्री करें, वो सरासर झूठ है, हम लोग को मालूम है। और एज पर द लॉ जो है, हम लोग को एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। सिर्फ ये नहीं होगा कि तोड़-फोड़ कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करो हमारे सामने जो यहाँ के लोग हैं, ओके। और वो उसके साथ जो भी रेलेवेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स है और जो भी करस्पॉन्डेंस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच, वो सब यहाँ के लोगों के सामने पेश करो। और वो इंग्लिश में नहीं, उर्दू में पेश करो, उर्दू और तेलुगु में, लोकल लैंग्वेज में, ताकि लोग जो यहाँ है समझ सके क्या है ये ऑर्डर्स में, ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। 70% लोग अग्री करना चाहिए। जहां तक मुझे मालूम है, यहाँ के लोग अग्री नहीं करे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। डेडलाइन भी खत्म हुआ है ना, 6 कब तक डेडलाइन? 17 को है। अब तक मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी सबमिट नहीं करे। तो जो भी प्रोसीजर्स है
वो पहले कंप्लीट करो। ये क्या है कि पहले हम लोग सब बुलडोज करेंगे, उसके बाद जो भी करना है करेंगे। जैसे कि कहा कि एटलीस्ट 7 साल तक लगेगा यहाँ पे पूरा मेट्रो कंप्लीट करने के लिए। तो 7 साल तक लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यू राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड। अब वो छीन रहे आप लोग, बिना लॉ के प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप लोग छीन रहे हो राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ। लोग कहाँ रहेंगे, क्या बिजनेस चलाएंगे, क्या दुकान चलाएंगे? मैं जुलूस वगैरह के बारे में बात ही नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये है कि गवर्नमेंट हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो हम लोगों को तेलुगु और उर्दू में, जो भी करस्पॉन्डेंस है सब डिटेल्स जो है सामने रखो। उसके बाद बोलो कि हम लोग यहाँ के लोग जो है अग्री करे एक्विजिशन के लिए। और जो रीरूटिंग का मामला है वो इन लोगों का मसला नहीं है। आप ये सबसे पुराना है जो हैदराबाद शहर जो है चार मीनार पहले बना, उसके बाद बादशाही आशुर खाना, जो सेक्युलर बिल्डिंग सबसे पहले बना हुआ है वो दारुल शिफा है। दैट वाज वो जो था 200 बेड का अस्पताल था, वो टोटली सेक्युलर हेरिटेज है हम लोग का। उसको भी आप लोग डैमेज करने वाले हो। तो क्या जरूरत है गवर्नमेंट को इस तरह बिना कोई मशवरे लिए ये करने के लिए? बस थैंक यू। जुलूस है टोटल मैडम, 32 जुलूस है प्रोसेशन। दिस इज नॉट अवर प्रॉब्लम, हम नहीं करते वो। अच्छा, वो जो दारुल शिफा ग्राउंड है, जाले सुन्नत आजाद की मस्जिद है, वो ग्राउंड में ही सेंटर है, पूरे जुलूस वहां जमा होते हैं। और वहीं आप जो है मेट्रो ट्रेन स्टेशन डालना चाह रहे हैं और वहां टॉयलेट बनाना चाह रहे हैं, जिसका आशुर खाना 700 साल से 400 साल से, क्या मतलब है भाई? और एक चीज अल्ताफ भाई, एक मिनट, दो मिनट, पब्लिक की आस्था पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज हो सकता, आस्था के लिए खाली सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा। मैं उतना डीप में जाना नहीं चाहता, आप लोगों को मालूम है, पूरे एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पब्लिक की आस्था पे बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठ के ऑर्डर देती है, एक डिसीजन देती है कि वो ओके गो हेड फॉर दैट। मैं उतना नाम लेना नहीं चाहता। क्या हमारी आस्था कोई माने नहीं रखती? हमारी आस्था कुछ भी नहीं है। अभी एक साहब पूछे 10 मुहर्रम का जुलूस, ये हमारा लुकआउट है? अच्छा, 10 मुहर्रम का जुलूस आप रीरूट नहीं करना चाह रहे। अब जब यहाँ पे काम चलेंगे, यहाँ टोटल कम्युनिटी विल डिस्टर्ब, टोटल क्या बोलते हैं आपका, हमारा पूरा कारोबार डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसको हम एडिशनल कोई आप दिए रूट हमारे को जाने के लिए? और एक बात हमारे सीनियर एडवोकेट साहब जो बोले, क्या आज तक कोई गवर्नमेंट का आदमी आकर या सीएम आके पब्लिक से रिप्रेजेंट करे, पब्लिक से पूछे कि आप क्या चाहते हैं, हमारा प्रपोजल ये है, हमारी डिसीजन, हमारी कोई चीज माने नहीं रखती? वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। व्हाट वी आर देन? वी आर नॉट रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, वी आर नॉट रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद। हम है क्या आखिर? हमारा वजूद बताइए आप। मैं सीएम साहब से पूरों से पूछना चाह रहा हूं, हमारा वजूद बताइए। हम कहां पे ठहरते हैं आखिर आप लोगों के सामने? हमारा कोई वजूद है या नहीं है? आज हमारे सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। एक आदमी का घर तबाह करके आप अगर 1 लाख आदमी को आबाद करें तो गलत, वो आदमी की भी जिंदगी है। आप 1 लाख को भी आबाद नहीं कर सकते एक आदमी को तबाह करके। यू डोंट हैव एनी राइट एंड वी नेवर अलाउ यू टू डू दैट। विल डाई फॉर दैट। अवर सेंटिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अवर बिजनेस। सेंटिमेंट्स कोई माने नहीं रखते हमारे, हमसे पूछा भी नहीं जाता। हम इतने गिरे हुए लोग हैं बिकॉज वी आर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का कोई हक नहीं बनता। तो आपके कई नहीं, आप जहां चाहे जहां पे सर्वे का ऑर्डर दे देते, आप कोर्ट से ऑर्डर मिल जाएगा, सर्वे कर दो, और हम तड़प रहे, फिर रही 2-3 महीने से, कोई बात करने वाला नहीं हमारे से। और पब्लिक को अगर डराते हैं आप लोग। देखिए, एक बात बताऊं, मुकामी खालिदीन का इस वक्त इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। बास पब्लिक उनको अपोजिशन पार्टी सालों से उनको तंग कर रही कि मेट्रो लाओ, तुम रुका रहे। अब मेट्रो आ गई, उन लोगों का रुकाए तो उनको कितना प्रॉब्लम होता। ये हमारा काम है, मुकामी एमपी एमएलए को जाकर हम रिप्रेजेंट करना, उनको बोलना। और लोग वहां पे जाके बोले नहीं मेट्रो होना, अरे मेट्रो होना, पीछे वाला सामने आ जा रहा।
पब्लिक को किसी का लिहाज नहीं रहा, सिंपत्ति नहीं रही। कोई मरता मरे, मेरा फायदा हो बस। और जितने लोग मेट्रो के फेवर में हैं, एक आदमी बता दो जिसकी प्रॉपर्टी रोड पे है। एक मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं रिकॉर्ड, एक आदमी को बता दो आप। और ये रेट 35 तुम डिसाइड कर लेंगे रेट। यू डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। यू डोंट वांट टू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, यू डोंट वांट टू फॉलो द हाई कोर्ट डिसीजन, यू डोंट वांट टू फॉलो द रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट, यू डोंट वांट टू फॉलो द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बस 65,000 दे दिए। 85,000 हमारी रोड पे गवर्नमेंट रेट है। थोड़े लोग आ जाके उसको 26,000 करे और गवर्नमेंट कर दी। मेरे पास आरटीए में से निकाला, मेरे पास पेपर है 86,000 से। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है? लोकल मार्केट वैल्यू। लोकल मार्केट वैल्यू क्या है? 2 लाख, मोर देन 2 लाख। सिटी में डबल, मैडम सिटी में डबल, रूरल में ट्रिपल, अगर रेलवे एरिया है तो 5 टाइम। No. I will show you the Supreme Court order. It is in my mobile. There, in some village, the government was giving 65 lakhs per acre, and they went to the court. They got 1.6 crore per acre. I've got the order with me. I can show you. I can prove it. We don't talk in vain. हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं आपके साथ। और सबसे बड़ के अफसोस इस बात का है, हर आदमी कुछ माने रखता। हमारा भी कोई एग्जिस्टेंस है, हम भी इंसान हैं। हमसे भी पूछो, आप डिसीजन ले लेंगे, आप आगे यहाँ पे कुछ भी बोल देंगे, लोगों को जमा कर देंगे। अरे एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी बनी, सोसाइटी से बात नहीं करते आप। सोसाइटी पे लेटर दे रही है आपको, कोई माने नहीं रखती। एमपी साहब को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये बताओ, एमपी साहब को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पब्लिक जो बोलेगी मेट्रो होना, जिनका कोई फायदा नहीं है उसके अंदर, एक बेवकूफी की बात है उनकी। उन क्या करेंगे बोलो मेरे को आप? ऑपोजिशन पीछे पड़ी हुई है। हम पूरे जब होंगे तो जब उन भी हमारा साथ देंगे, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा काम है उनको रिप्रेजेंट करना। पुरानी है। और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं अभी तक मोर देन 75 ईयर्स यहाँ पे 10 मुहर्रम बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला का जुलूस आता, अलम अंदर आते और नाले मुबारक आते हैं यहाँ पे। और वो रात में जो शाम गरीबा की मजलिस होती यहाँ पे होती। ये घर जो है ना, शिया लोगों का मरकज है। और सबसे बढ़ के यही जा रहा, ताजुब की बात ये है। अब स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। सबसे पहला जुल्म तो यहीं पे कर रहे हैं आप हम लोगों पे। फाइनल डिसीजन रीरूट आप बैठ के डिस्कस करो। हमारे पास भी इंजीनियर्स है साहब, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। ये कामा कराता हूँ, आज कर रहे हैं आप, मैं 91-92 में करा रहा हूँ ये कामा ब्रिजेस के। बैठो हमारे साथ टेबल पे, डिस्कस करो हमारे साथ, हम बताएंगे। आप एक फाइनल डिसीजन पे, कंक्लूजन पे आओ, अपनी मोनोपोली मत चलाओ। और मेट्रो कोई प्रूफ कर दे कि मेट्रो से क्या बोलते विकास होता, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये मेट्रो ला रहे हैं आप, पब्लिक को डाइवर्ट को कौन सी रूट पे कर रहे हैं? क्या चार मीनार की रोड खोल रहे हैं आप? चार मीनार की रोड क्यों नहीं खोलते आप? चार मीनार की रोड खोलो। ये बात आप लोग हाईलाइट करो। चार मीनार की रोड खोलो,